ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल है। इसमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करना है सर्किट का, एंड इस सर्किट में करंट एंड वोल्टेज फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देख के पता लग रहा है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसको मान लो R1, इसको R2, इसको R3। यहाँ पे अपने पास सपोज किया करंट I फ्लो हो रही है, ये I करंट इसमें से जाएगी, एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। सो यहाँ मान लो आप V1 वोल्टेज 10 ओम में अक्रॉस V2, 15 ओम में V3 वोल्टेज। इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो R इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15। सो R इक्वल टू 30 ओम। ये हो गया अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब करंट फाइंड आउट करनी है। सीरीज में करंट सेम रहेगी, तो अपने पास करंट का फॉर्मूला है ओम्स लॉ से अपन जानते हैं V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपॉन R। टोटल करंट ऑफ सर्किट, टोटल वोल्टेज 12 एंड टोटल रेजिस्टेंस जो भी अपने पास निकला था 30। जो आंसर अपने पास आएगा ये 6 है 2 टाइम्स, 6 है 5 टाइम्स, 2/5 एम्पियर। टोटल करंट अपन निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस V1, V2, V3। V1 की वैल्यू I R1, V1 इक्वल टू I की वैल्यू आई थी 2/5, R1 5। तो ये अपने पास V1 आ गया 2 वोल्ट। ऐसे ही V2 हो जाएगा I R2, V2 इक्वल टू I 2/5 इंटू 10। ये हो गया अपने पास 2 टाइम्स V2 इक्वल टू 4 वोल्ट। एंड V3 इक्वल टू I R3, I की वैल्यू 2/5, R3 15। ये कैंसिल 3 टाइम्स, V3 इक्वल टू 6 वोल्ट। तो इस न्यूमेरिकल से आप देख सकते हैं ये जो वोल्टेज डिवाइड हुआ था इन तीनों में 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, अगर इन तीनों को अपन ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 12। और यहाँ पर भी कुल वोल्टेज क्या है, टोटल वोल्टेज, यहाँ पर टोटल वोल्टेज क्या है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्टेज ही इनमें डिवाइड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट गिवन है। इस सर्किट में अपन को टोटल करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एज्यूम करो, अपन ने एज्यूम किया यहाँ से टोटल करंट है, वो टोटल करंट आ रही है I। ये अपन को कैलकुलेट करना है। ये करंट इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो गई 3 रेजिस्टेंस में, I1, I2, I3 एज्यूम किया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है, तो इन 3 रेजिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। सपोज करो ये है अपने पास R1, ये R2 एंड ये वाला R3। अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/20। और यहाँ से अपने पास एलसीएम लेंगे, एलसीएम 40, और ये हो जाएगा अपने पास एलसीएम लेने पर ये 40 से 40 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 20 से 40 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 2, और ये बन जाएगा 4/40। तो 1/R है 4/40, तो R इक्वल टू 40/4। तो R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10 ओम। एंड टोटल करंट फाइंड आउट करनी है बाय ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपॉन
R, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज 12, टोटल रेजिस्टेंस 10, I हो गया 1.2 एम्पियर। पहले कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू डिफरेंट, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा I1 इक्वल टू V अपॉन R1। बिकॉज इस सर्किट में देखें तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1, V अपने पास 12, R1 की वैल्यू 40, 12 अपॉन 40, सो I1 हो जाएगा अपने पास 0.3, सेम एज I2 एम्पियर। I2 V अपॉन R2 12 अपॉन 40, सो I2 हो गया अपने पास 0.3, I3 इक्वल टू V अपॉन R3 12 अपॉन 20, 0.6 एम्पियर। यहाँ से आप देखना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट एंड सम ऑफ 3 करंट्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट करंट। तो अपने पास ये 3 करंट्स है, इनको आप सम करोगे 0.3, 0.3 एंड 0.6, जो आएगा 1.2, जो क्या अपने पास इक्विवेलेंट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये अपने पास जो सर्किट है ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का है, इसमें अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ना तो एक कंप्लीट सीरीज में ना एक कंप्लीट पैरेलल में है। तो पहले अपन को इसमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 इधर 4 के साथ सीरीज में जा रहा है, इधर 2 इस नीचे वाले 4 के साथ सीरीज में जा रहा है, पर अपन ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि इसको सीरीज में कर लिया, इसको पैरेलल में कर लिया। सबसे पहले देखो सबसे सिंपलेस्ट तरीके से कौन सा सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से देखने पर आपको पता लग रहा है ये 4 और ये 4 ये अपने पास दोनों पैरेलल में है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको नेम दे दो R1, ये R2, ये R3। तो स्टार्टिंग में R2 R3 पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे अपन। इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा पैरेलल के फॉर्मूले से 1/R इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, इधर ये बन जाएगा 2/4, और ये हो गया 1/2। तो रिवर्स में हो गया 1/R इक्वल टू 1/2, R इक्वल टू 2। अब इस सर्किट को अपन रेड्यूस करके अब इन दोनों का इक्विवेलेंट R बना 2, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट इधर बन जाएगा, ये ए तो है ही सही, यहाँ पे ये 2 ओम भी है R1, और इन दोनों को सोल्व किया तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, बी हो गया 2 ओम R। अब देखो इसको अपन देखेंगे, अब ये अपने पास सर्किट सिंपल सर्किट हो गया, और यहाँ पे ये दोनों किस में है, ये दोनों है सीरीज में। तो ए और बी का इक्विवेलेंट अपन निकालेंगे, तो R A B ये इक्विवेलेंट निकल जाएगा R1 प्लस R 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अपन को पॉइंट ए एंड बी है, इनके बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें अपन को ये देखना होगा कि सबसे सिंपलेस्ट तरीके से कौन सा सॉल्व हो रहा है। देखो ऐसा तो है नहीं ये 2 या 4 पहले सॉल्व कर लेंगे, या ये 2 या 4 पहले सॉल्व कर लेंगे। सर्किट देखने पर अपने आप पता लग रहा है कि 2 एंड 2 ओम ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये इजीली सॉल्व हो सकते हैं। इसको सपोज करो R1 R2 ये R3। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो सबसे पहले R1 R2 ये इक्विवेलेंट है, तो R इक्वल टू ये हो जाएगा R1 प्लस R2, तो ये हो गया अपने पास 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 ओम। अब इसका अपन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट अपने पास 4 आया, तो अपने पास इनका इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम R, और इसके इन दोनों के पैरेलल में क्या है 4, तो ये अलग से 4
ओम, ये ए एंड बी। अब देखने पर अपने आप पता लग रहा है पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों किस में हैं, पैरेलल में। जब दोनों पैरेलल में हैं तो अपने पास आर ए बी ये हो जाएगा 1/r, ये 1/r ए बी इक्वल टू 1/r प्लस 1/r3। तो ये बनेगा ए बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, और यहाँ से इसको सोल्व करने पर ये हो जाएगा इक्वल टू 2/4, और ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से अपने पास ये आया 1/r ए बी इक्वल टू 1/2, तो आर ए बी हो गया 2। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके अपन कॉम्प्लेक्स सर्किट से सिंपल सर्किट फॉर्म करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर मोर practice questions, doubts and notes, contact on this number 8302 988 756. Thank you.